हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं स्टूडियो में क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम है पादप में जनन। तो आज हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। यह लेक्चर 1 है, ठीक ना। तो चैप्टर क्या नाम है? पादप में जनन। इसको समझेंगे हम लोग। तो दिया अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। जनन का मतलब मोटा मोटी मानो जन्म। जन्म मतलब क्या होता है? जन्म। यदि हमको जो है ये पादप ही नहीं, इंसानों को भी यदि हमको अपने प्रजाति को, अपने वंश को आगे चलाना है, आगे यदि बचा कर रखना है, तो जनन यानी जन्म देना बहुत ही क्या है? जरूरी है। अगर हमारे जो पादप जो पौधे जो है, मान के तो बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कोई भी पेड़ है, यदि वो दूसरे पेड़ का जनन नहीं करेगा, उसको जन्म नहीं देगा, तो एक ही पेड़ होगा, उसका वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर दुनिया में वो वाला पेड़ दूसरा नहीं होगा, ठीक है। अगर अपने वंशज को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जनन करना पड़ेगा। जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं, ठीक ना। जीव क्या करता है? अपने ही समान जीव। ऐसा नहीं है कि इंसान हाथी के बच्चे जन्म दे देगा, ठीक ना, और हाथी जो कुत्ता के बच्चे जन्म देगा, नहीं। जो और जो है पीपल का पेड़ जो आम के पेड़ को जन्म देगा, और आम का पेड़ जो है बबूल के पेड़ को जन्म देगा, नहीं। जो जैसा है उसका जनन भी क्या होता है? वैसा यानी कि जीव क्या करते हैं? अपने समान ही जीवों का जनन करते हैं, अपने जैसे दिखने उखने वाले। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है, ठीक ना। माता पिता से संतति का जन्म क्या कहलाता है? जनन। लेकिन पादप जनन कैसे करते हैं, ठीक ना। यानी ये तो वह इंसानों के बारे में कि माता पिता से जो है संतानों का जन्म, जो है संतति का जन्म, वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। लेकिन पादप यानी पेड़ पौधे जनन कैसे करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक ना। पहले भी आप जनन की विधियाँ, कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक ना। क्लास 6 में तुम लोग शायद अच्छा से पढ़ा होगा। पुष्प के बारे में पढ़ा होगा। पुष्प क्या है, पुष्प के भाग कौन कौन, फूल का कौन कौन सा पार्ट होता है, ठीक ना, उसके पार्ट के बारे में पढ़ा होगा। फिर पुष्प से दूसरा पुष्प कैसे निकलता है, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में चर्चा कीजिए, ठीक ना। पादप के पेड़ पौधे के कुछ भागों के नाम बताने हैं, प्रत्येक भाग का क्या क्या कार्य होता है वो बताना, ठीक ना। तो कोई पादप का कौन कौन सा भाग होता है? पादप का भाग जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ता हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, शाखा हो गया, डाली हो गया, ठीक ना। ये सब क्या होते हैं? ये सब पादप का भाग होते हैं। प्लांट का क्या होता है? भाग होता है। अधिकांश पादप में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं, ठीक है। पूछेगा पादप के कायिक अंग क्या कहलाते हैं? मूल, तना और पत्ती। मूल, तना और पत्ती, ठीक है ना। यहाँ देखो कायिक अंग। कायिक अंग किसे कहते हैं? तो कहो कायिक अंग क्या है, ठीक है ना। कायिक अंग क्या है? परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक ना। मूल, तना और पत्तियां पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। मूल, तना और पत्तियां। मूल, तना और पत्तियां पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। पादप कायिक अंग कौन कौन से हैं? मूल मतलब जड़ होता है। मूल मतलब क्या होता है? जड़ होता है, ध्यान रखना। तना यानी जड़, तना और पत्ता, ये क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। मूल, तना और पत्तियां पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। मूल मतलब क्या होता है? जड़ होता है। जड़ का दूसरा नाम दिया मूल। इसको मूल में डाउट है, ठीक ना, वो ब्रैकेट में जड़ लिख सकता है समझने के लिए। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं ना। जब पादप बड़े हो जाते हैं, जब पौधे बड़े हो जाते हैं, तो उसमें क्या निकलता है? पुष्प निकलता है। और वही पुष्प, वही फूल आगे क्या बन जाता है? फल बन जाता है, ठीक ना। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते हुए देखा होगा ना। बसंत के ऋतु में देखना कभी आम के पेड़ में कितने सारे फूल आ जाते हैं ना। बहुत सारे क्या आ जाते हैं? फूल आ जाते हैं। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीलों फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं, ठीक ना। यही फूल जो है क्या करते हैं? आगे चल के आम के फल को बनाते हैं, जिस आम के फल का आनंद हम लोग पूरे गर्मी महीने में उसमें पूरा भर भर के लेते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज मतलब होता है फल के अंदर जो बीज पाया जाता है, ठीक ना। उस बीज को हम लोग क्या करते हैं? क्या बीज को खाते हैं? नहीं, फल खाते हैं, बीज को फेंक देते हैं, ठीक है ना। बीज को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं।
वही जो बीज को हम फेंकते हैं वो बीज क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है और नए पादप का, नए पौधे का निर्माण करता है। यानी बीज क्या बनाता है, नया पौधा बनाता है, ठीक ना। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं ना। पूछेगा पादप में जनन का कार्य कौन करते हैं, पुष्प करते हैं। पादप में जनन का कार्य कौन करते हैं, पुष्प करते हैं। इसलिए पुष्प को जनन अंग कहते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प पादप के क्या होते हैं, जनन अंग होते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखो पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए ये है। पुष्प मतलब फूल, पुष्प मतलब फूल। पुष्प पादप में हल्ला मत करो, जनन का कार्य करते हैं। पूछेगा पेड़ पौधों में जनन का कार्य कौन करते हैं, तो पुष्प करते हैं, फूल करते हैं, ठीक है। फूल क्या करते हैं, जनन का काम करते हैं। इसीलिए जब पुष्प को पादप का जनन अंग कहते हैं। फूल को क्या कहा जाता है, फूल को पादप का जनन अंग कहा जाता है। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग होते हैं, ठीक ना। अब देखो कोई फूल ऐसा होता है जिसमें केवल नर जनन अंग होता है, नर मतलब कि पुरुष, ठीक ना, पुरुष जनन अंग होता है। कोई फूल ऐसा होता है जिसमें मादा जनन अंग यानी कि महिला जनन अंग होता है। कोई फूल ऐसा होता है जिसमें नर और मादा यानी कि पुरुष और महिला दोनों ही जनन अंग होते हैं, ठीक ना। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। उनमें जनन दो प्रकार के होते हैं ना। जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। दोनों को लिखेंगे अब। देखो यहाँ पे जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं। पूछ सकता है जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन, लिखो यहाँ पे। पहला मत करो, पहला है, पहला तुम्हारा यहाँ पे अलैंगिक जनन, अलैंगिक लिख लो। पहला लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। दूसरा तुम्हारा अलैंगिक जनन। पहला लैंगिक जनन, दूसरा क्या है, अलैंगिक जनन, ठीक ना। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला लैंगिक, दूसरा अलैंगिक, ठीक ना। आप समझो यहाँ पे अलैंगिक जनन में पादप बिना बीज के नए पादप को उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। ऐसा जनन जिसमें कोई पादप बिना बीज के, ठीक ना, यानी कि बिना बीज के उसमें नए पादप को आने के लिए, नए पेड़ पौधे को आने के लिए कोई बीज की जरूरत नहीं होती। ध्यान समझना, ठीक ना। जिस जनन में नए पौधे को आने के लिए कोई बीज की जरूरत नहीं होती, यानी कि बिना बीज के ही क्या होते हैं, नए पौधे आ जाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं, ठीक ना। जिस जनन में नए पेड़ पौधे बीज से प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन, ठीक ना। लेकिन लैंगिक जनन क्या होता है, अगर तुम मान लो बीज रोपा, ठीक है, बीज को क्या रोप दिया, बीज से नया पौधा निकल आया, वो कहलाता है लैंगिक जनन। क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। अगर बिना बीज के ही नए पौधे आ गए तो उसको कहते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन, ठीक ना। अब हम लोग थोड़ा अलैंगिक जनन के बारे में समझते हैं। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं ना। इसमें अलैंगिक जनन में बीजों की आवश्यकता नहीं होती। बिना बीज के नए पौधे क्या होते हैं, आ जाते हैं। बिना बीज के नए पौधे आ जाते हैं, ठीक ना। नए पादप सदैव बीजों से उगते हैं, लेकिन उसमें कभी गन्ना, आलू, गुलाब के बीज नहीं देखे थे, वह ठीक ना। अब देखो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि बीज से ही उगते हैं। कभी गन्ना में बीज देखा है, नहीं। कभी गुलाब में, आलू में बीज देखा है, नहीं। आलू में भी बीज नहीं होता है, गुलाब में भी नहीं होता है। अब देख कायिक प्रबंधन, यह एक प्रकार का लैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा पादप प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। कायिक पूछेगा कायिक प्रबंधन क्या है, तो कायिक प्रबंधन एक अलैंगिक जनन है, ठीक ना। कायिक प्रबंधन क्या है, तो कायिक प्रबंधन एक अलैंगिक जनन है, ठीक ना। इस जनन में क्या होता है, मूल यानी जड़, तना, पत्ता, ठीक ना, ये सब क्या करते हैं, कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त करते हैं। जैसे किसी कायिक पर ये सब क्या करते हैं, किसी कायिक अंग द्वारा नए पादप को प्राप्त करते हैं। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रबंधन करते हैं। यह जनन क्या होता है, पादप के कायिक भागों से होता है, या तो तना से, या तो जड़ से, या तो पत्ता से, ठीक ना।
यह जनन पौधा के यानी कि पादप के कायिक भागों से होता है, इसलिए जो है इस जनन को हम लोग जो है क्या करते हैं, तो कायिक प्रबंधन करते हैं ना, यानी कि अलैंगिक जनन को हम लोग कायिक प्रबंधन भी कहते हैं, ठीक ना, और कायिक प्रबंधन को हम लोग अलैंगिक जनन भी कहते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया, ठीक है, क्रियाकलाप को हम लोग समझते हैं। क्रियाकलाप यहाँ पे गुलाब या चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए, ठीक है, पर्व संधि से क्या करना है, उसको काटना है। पर्व संधि मतलब जहाँ थोड़ा डंटा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, काटिए, काट दिए, डंटा के नीचे थोड़ा क्या करना, काट देना, काट दिए, ठीक ना। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ पत्ती निकलती, ठीक ना। पर्व संधि में कोई ऐसा तना का भाग है जहाँ पत्ता निकलता है। जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक ना, कि अगर मान लो ये कोई तना है, तो यहाँ से पत्ता निकला ऐसे, ठीक ना, यहाँ पत्ता निकला, ये तुम्हारा आ गया पर्व संधि। ये क्या हो गया, पर्व संधि, ठीक ना। पर्व संधि वह भाग होता है जहाँ से क्या निकलता है, पत्ता निकलता है, वो क्या कहलाता है, पर्व संधि कहलाता है, ठीक ना। तो वहाँ से क्या करना है, पर्व संधि के पास से तुमको क्या करना है, एक गुलाब के पौधे के फूल को या चंपा के पौधा को काटना है। काट दिया, और काटने के बाद क्या, शाखा के इस टुकड़े को हम लोग कर्तन या कलम कहते हैं, ठीक ना। ये टुकड़ा तुम काटा, वो क्या करता है, कलम कहलाता है, क्या कहलाता है, कलम, या फिर कर्तन भी कहते हैं, कर्तन या कलम। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए, जो काट दिया उसको मिट्टी में जाकर रोक दिया। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए, उसको प्रति एक दिन क्या दो, पानी। फिर ये क्या किया है, ये काट दिया, काट के इसको मिट्टी में दबा दिया, प्रति दिन को पानी दे रहा है, ठीक ना। ये काटा हुआ भाग है, ये पानी दीजिए, ठीक है। और इसकी वृद्धि को देखिए, नोट कीजिए कि जड़ के निकलने और नई पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगते हैं। क्या देखेगा, कुछ दिनों के बाद ही क्या होता है, इसमें अपने आप, देखो काटा हुआ भाग था, लेकिन अपने आप उसमें क्या जो है जड़ निकल आएगा, क्या निकलेगा, जड़ निकल आएगा, ठीक है। तुम नोट करो कितना दिन के बाद जड़ निकला, ठीक ना। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए, ठीक है। मनी प्लांट में भी ये चीज़ देखा जा सकता है। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्प को खिलते देखा होगा, तुम लोग रोज आए दिन देखा होगा कि नए नए फूल रोज क्या सुबह सुबह खिलते हैं। पुष्प कलिकाओं का अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष में भी कलिकाएं होती है। ये कलिकाएं अंकुरों के रूप में विकसित होती है और कायिक कलिकाएं कहलाती है ना। पत्ती में जो कलिका होती है वो कलिका अंकुर यानी बीज के रूप में क्या होती है, विकसित होती है। अंकुरों के रूप में या फिर प्ररोहों के रूप में विकसित होती है, उसको हम लोग कायिक कलिकाएं कहते हैं। ये कायिक कलिकाएं, जैसे आलू सब देखो, आलू की आंख से अंकुरित होता पादप, ठीक ना। जैसे क्या कहलाता है, कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां होती है। आलू में से देखा है ना, दिखता है ऐसे, ठीक ना। दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती है। एक क्रियाकलाप और समझते, क्रियाकलाप 2 देखो। एक ताजा आलू लीजिए, आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े छत चिन्हों को देखिए। लेंस की तरह से इसमें जो चिन्ह जो पड़ा आलू पे, उस चिन्ह को देखो, आपको इसमें कालिका दिखाई दे सकती है। जब तुम जो लेंस से देखेगा आलू को, तुमको क्या दिखाई देगा, कालिका दिखाई देगा, ठीक ना। छत चिन्ह को हम लोग यानी कालिका को हम लोग, छत चिन्ह को हम लोग आँख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आँख कहते हैं। छत चिन्ह आँख भी कहलाता है। आलू के कुछ टुकड़े को काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो, ठीक ना। ऐसे टुकड़ा काटो जिसमें एक आँख हो। आँख मतलब आलू को देखो थोड़ा सा ऐसे धंसा हुआ भाग रहता है ना। आलू देखो क्या धंसा, हल्का आलू में धंसा भाग रहता है, थोड़ा सा पतला धंसा रहता है ना, उसी को क्या कहते हैं, आँख कहते हैं। और 2 टुकड़ा काटो आलू को जिसमें कि दोनों भाग में आँख आना चाहिए, आ गया। और इन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उसको मिट्टी में क्या करो, दबा दो, टुकड़ा को मिट्टी में दबा दो। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहाँ तुम आलू को दबाया था, आधा टुकड़ा काट कर कुछ दिनों तक पानी देते रहो। जहाँ आपने आलू के टुकड़े को मिट्टी में दबाया था, कुछ दिनों बाद आलू के टुकड़े को खोद कर निकाल दीजिए, ठीक ना। अब जहाँ पे मिट्टी दबाया था उसको कुछ दिन बाद क्या करो, जो काटा था उसको क्या करो, निकाल लो, ठीक ना। तो आप इसमें क्या देखते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं ना, कुछ उसमें इस प्रकार का आ जाता है ना। तो यही चीज़ सेम आप अदरक के टुकड़ा में भी कीजिए या फिर हल्दी के टुकड़ा में भी कीजिए, सेम देखने को मिलेगा। अदरक के टुकड़ा में भी और हल्दी के टुकड़ा में भी यही घटना देखने को मिलेगा। बायोफिल्म मतलब पत्थर चट्टा, ठीक ना। बायोफिल्म में पत्ती के किनारे के गर्द कलिकाएं होती है। यदि पादप में पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो कलिका नए पादप को जन्म देती है ना। देखिए यदि समझ मिट्टी पे यदि गिर जाती है कोई कलिकार क्या होता है, नए पौधा का जन्म हो जाता है।
कुछ पादपों की जड़ें भी नए पौधे को जन्म देती है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनका जन्म कहाँ से होता है, जड़ से। इसलिए बहुत सा ऐसा पौधा देखा होगा, पेड़ पौधा जिसके जड़ से ही दूसरे पौधे निकलते हैं ना। पौधा बड़ा वाला पौधा है, उसके जड़ से उसी पौधा का छोटा छोटा रूप जो है उस जड़ से निकल आता है, ठीक ना। या फिर जड़ के आसपास निकलता है, बहुत सा देखा होगा। ये मान लो पौधा है, ठीक ना। तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनके जड़ से नए पौधे निकलते हैं। बड़ा वाला एक वृक्ष देखो ऐसे हुआ है, उसके जड़ के आसपास से वही बड़ा छोटा छोटा पेड़ पौधे निकलते हैं ना। बहुत सारे पौधे का जड़ भी क्या करता है, तो नए पौधे को जन्म देता है। उदाहरण के लिए शकरकंद और डालियाँ, ठीक है, शकरकंद और डालियाँ ले लो, जिसको जड़ में जन्म होता है। कैक्टस जैसे पादप के वे भाग हैं जो मुख्य पादप से विलग्न हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं, ठीक ना। एक कैक्टस का पौधा देखा होगा। कैक्टस का पौधा खास करके रेगिस्तान में होता है। कहाँ होता है, रेगिस्तान में होता है, ठीक ना। वो गर्म इलाके का पौधा है, जैसे रेगिस्तान हो गया गर्म इलाका, वहाँ पर ही कैक्टस का पौधा खिलता है। जैसे राजस्थान समय, रेगिस्तान समय ना, मरुस्थल भूमि समय ये पौधा खूब देखने को मिलेगा। कैक्टस पौधा क्या करता है, कैक्टस जैसे पौधे के वह भाग तो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, वही जो मुख्य पौधे से अलग हो जाते हैं, वही क्या करते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। प्रत्येक अलग भाग नए पादप के रूप में वृद्धि करते हैं। यानी कैक्टस में के पौधे से जो भी भाग अलग हो गया वही नया पौधा बना लिया। कायिक प्रबंधन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। कायिक प्रबंधन के द्वारा जो पौधे आते हैं उसमें फल और फूल जल्दी आता है। अब बीज के द्वारा जो पौधे आते हैं उसमें फल और फूल क्या आता है, लेट से आता है ना। कायिक प्रबंधन मतलब यही कि इन सब के माध्यम से, जैसे जड़ से निकल आया, तना से निकल गया, पत्ती से निकल गया, ठीक ना। इन सब के माध्यम से जो पौधा उगता है उसमें फल और फूल क्या आता है, जल्दी आता है। अब बीज को रोप कर बीज के द्वारा जो पौधा उगाते हैं उसमें फल और फूल क्या आते हैं, लेट से आते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं ना। अलैंगिक द्वारा जो पादप जनन हो, अलैंगिक मतलब जो पता है कायिक प्रबंधन द्वारा जिसमें बीजों की जरूरत नहीं है। अलैंगिक जनन द्वारा, कायिक प्रबंधन द्वारा जिस भी पौधे का जिस भी चीज का जनन होता है उसमें माता और पिता दोनों के गुण होते हैं, ठीक ना। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना रखते हैं, ठीक ना। बाकी जो भी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।